तो गाइस आज मैं जा रही हूँ होल नाइट स्टडी चैलेंज करने और देखती हूँ कि मैं कितना सक्सेस हो पाती हूँ आज के इस चैलेंज में। तो चलिए टाइम हो रहा है 11:04 और मैं जा रही हूँ। लिस्ट बना लिया है और सबसे पहले मैं सॉल्व करने वाली हूँ DI पेपर 1 में यूनिट 7 है DI का डाटा इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले ये मैं सॉल्व करूँगी और सेकंड नंबर पे मैं अपना पेपर सेकंड में यूनिट 8 के वीडियोस देखूँगी और उसके थ्योरी पार्ट को पूरा क्लियर करना है मुझे। और उसके बाद PYQ लगाऊंगी यूनिट 8 जो कि पेपर सेकंड का है और मेरा सब्जेक्ट जो कि सोशियोलॉजी एज़ यू नो। एंड अगर मैं और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक जग पाई तो मैं रीजनिंग सॉल्व करने वाली हूँ और उसके PYQs, क्योंकि मैथमेटिकल मुझे पढ़ना अच्छा लगता है और लगाते लगाते इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा और आई होप कि मुझे नींद ना आए। तो देखते हैं कि मैं इतना कंप्लीट कर पाती हूँ इस होल नाइट स्टडी चैलेंज में। आई होप कि मैं कर पाऊँ। अकॉर्डिंग टू माई लिस्ट मैं सॉल्व करने जा रही हूँ DI डाटा इंटरप्रिटेशन जो कि पेपर 1 की यूनिट 7 है और DI के PYQs मैं सॉल्व करूँगी। रजत सर जो कि अनअकैडमी के टीचर हैं और ही इज़ द ग्रेट इन मैथ्स ऑल्सो, और ये बहुत ही ईजी ट्रिक्स बताते हैं मैथ्स सॉल्व करने के लिए। जिन बच्चों को मैथ्स कम समझ में आती है या टफ़ लगती है, अगर आप इनकी वीडियो 1 या 2 बार देखेंगे तो डेफ़िनेटली आपको जो भी मैथ्स में प्रॉब्लम है वो आपका ज़रूर ही सॉल्व हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही ईजी वे में पढ़ाते हैं। तो जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट पेपर के लिए उन्हें मैथमेटिकल और रीजनिंग और DI में प्रॉब्लम है तो आप इन सर को फॉलो कर सकते हैं। सच में बहुत पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और PYQs बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सॉल्व कराते हैं और फ्री ऑफ कोर्स यूट्यूब पर। और आज है नवमी तो सुबह पूजा पाठ और हवन की वजह से मेरी स्टडी नहीं हो पाई थी, तो मैंने सोचा कि रात में मैं स्टडी कर लूँगी, इसलिए आज मैंने होल नाइट स्टडी चैलेंज लिया है और देखते हैं कि मैं इसमें कितना सक्सेस हो पाती हूँ, कितने टाइम तक मैं स्टडी कर पाती हूँ। और यहाँ मेरी डॉटर है जो कि उसको नींद ही नहीं आ रही है, कह रही है मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मैं आपके साथ ही बैठूँगी। और इधर मेरे हस्बैंड जी सो गए हैं। और ये यूनिट इतनी अच्छी है कि अगर आपने इसके PYQs को सॉल्व कर लिया तो भी आप एग्ज़ाम में आराम से 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसमें कुछ भी खास नहीं है, ओनली परसेंटेज, रेशियो एंड मोर एंड लेस पे डिपेंडेड हो क्वेश्चन से आते हैं, या तो आजकल फिल इन द ब्लैंक्स पे टेबल्स आती हैं। तो बस बहुत ही ईजी यूनिट है, बस ये टाइम टेकन है। अगर आप प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली आप 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं एग्ज़ाम में। बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स नहीं आती, वो तो छोड़ के आते ही आते हैं, और जिनको मैथ्स आती है वो भी छोड़ देते हैं टाइम की वजह से, उनकी स्पीड मेंटेन नहीं हो पाती है और टाइम नहीं बचता एग्ज़ाम में, तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। और अगर आपको इस यूनिट में पूरे 10 मार्क्स गेन करने हैं तो इसके लिए आपको 2 काम करना पड़ेगा। पहला तो ये कि डेली बेसिस पे आपको 2 DI सॉल्व करना है, और सेकंड ये कि आप जो भी DI सॉल्व करें उसको विद टाइमर अपनी स्पीड भी देखिए कि आप कितने टाइम में इसको सॉल्व कर रहे हो। धीरे धीरे आपकी जो स्पीड होगी वो कम होती जाएगी और आप उतने ही ज़्यादा फास्ट होते जाएंगे। ये आप खुद से ही महसूस करेंगे अगर आप कंटिन्यूसली इस पे वर्क करेंगे, कि कोई भी ऐसा काम नहीं है कितना भी कठिन हो, कितना भी ज़्यादा कठिन हो, अगर डेली बेसिस पे करते हो तो डेफिनेटली धीरे धीरे वो चीज़ें आसान हो जाती है और बहुत ही ईजी लगने लगती हैं। और अगर आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहते हैं, नेट या JRF क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो केवल सेकंड पेपर से पढ़ने से नहीं होगा, आपको फ़र्स्ट पेपर भी पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि फ़र्स्ट पेपर में आप केवल 5 यूनिट्स अच्छे से स्टडी करके जा रहे हैं और 5 यूनिट्स लेफ़्ट कर रहे हैं क्योंकि वो आपको हार्ड लगती है। अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपके अनफॉर्चुनेटली अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अब NTA ने बहुत ही हार्डेस्ट एग्ज़ाम बनाना स्टार्ट कर दिया है। पहले के एग्ज़ाम क्या होते थे कि बहुत ही मतलब इतने कॉन्सेप्चुअल नहीं आते थे, इतने डीपली डेप्थ में नहीं जाते थे, इतने और डेप्थ नहीं पूछते थे। आजकल तो बहुत ही डेप्थ पूछते हैं। और दूसरी बात, बिना फर्स्ट पेपर के 10 यूनिट्स बिना कंप्लीट किए आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से नहीं कवर कर पाएंगे और नहीं
और अगर आप पेपर फर्स्ट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको टोटल 10 यूनिट्स पे फोकस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 5 यूनिट्स को अच्छे से स्टडी कर लिया और जो 5 यूनिट्स है वो आपको हार्ड लगती है तो उसको लेफ़्ट कर दिया। क्योंकि आजकल जो एनटीए है बहुत ही टफ, जो हमारा एग्ज़ाम है बहुत ही डे बाय डे टफेस्ट होता जा रहा है। क्योंकि जब मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया तो मैंने एनालिसिस किया कि जो 2018, 19, 20 में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो कंसेप्चुअल बेस होते थे, और अभी जो 2023, 4, 5 में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ पूछे जा रहे हैं, क्रोनोलॉजी बेस पूछे जा रहे हैं। तो पहले के और अभी के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसलिए हमें उतनी ही ज़्यादा हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। और अभी मैं फ़ेस वॉश करके आ गई हूँ क्योंकि आई एम फीलिंग लिटिल बिट स्लीपी, दैट्स वाई। तो यहाँ मैं थोड़ा सा फ्रेश होकर आ गई। और यहाँ मेरी डॉटर को भी नींद आने लगा तो बोली मम्मा आपकी गोद में सोना है। तो मैंने कहा सो जाइए। उसके बाद मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। और यहाँ मैं एक टेबल डीआई कंप्लीट सॉल्व कर चुकी हूँ और सेकंड सॉल्व कर रही हूँ। और जब मैंने डीआई सॉल्व किया तो मुझे भी टाइम लगा, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली बेसिस पे 2 डीआई सॉल्व करूँगी। इससे मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मेरे टाइम स्पीड भी अच्छा हो जाएगा। और अभी तक मैं डीआई के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी हूँ, मतलब 2 टेबल मैंने सॉल्व कर लिया है। और अभी तक मैंने 2 डीआई के टेबल सॉल्व कर लिया है, मतलब 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया है। अकॉर्डिंग टू लिस्ट मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है और अब मैं सेकंड पार्ट कंप्लीट करूँगी जो कि है पेपर सेकंड, और उसमें मुझे स्टडी करना है यूनिट 8 और मेरा सब्जेक्ट है सोशलॉजी। तो सबसे पहले मैं उसके वीडियोस देखूँगी और साथ में ही हैंडमेड नोट्स भी बना लूँगी। और अभी टाइम हो रहा है 12:46, तो 11 o'clock से लेकर 12:46 तक मैंने डीआई सॉल्व किया है। और ये देखिए मेरे 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। और 8 यूनिट का नाम है फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। तो इसके मैं साथ में ही नोट्स भी बना लूँगी ताकि मुझे रिवाइज़ करने में लास्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये मैं सॉल्व कर रही हूँ जूही मैम के द्वारा, जो कि जीआरएफ अड्डा की टीचर हैं। इन्होंने सोशलॉजी के 1 से लेकर 10 यूनिट तक की सारे मैराथन वीडियो में बहुत ही अच्छा थ्योरी क्लास प्रोवाइड किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर जिन्होंने बैच नहीं परचेज़ किया है, कोई कोर्स नहीं परचेज़ किया है ऑनलाइन, तो वो फ्री ऑफ कोर्स भी स्टडी कर सकते हैं। और आप चाहें तो बुक भी ले सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि मनोज सर जो कि टेक्स्ट बुक पे पढ़ाते हैं, तो आप सोशलॉजी की उन्होंने बुक भी प्रोवाइड की है जो कि इंग्लिश में है। तो आप उस चैनल पे जाकर और जो उस पे नंबर दिया है उसके द्वारा आप सोशलॉजी की बुक भी ले सकते हैं। और जो आपको प्रॉब्लम है थ्योरिकल क्लास में, तो आप फ्री में जो मैराथन वीडियोज़ है उसको देख कर भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। और पीवाईक्यूज़ के लिए प्लस एमसीक्यूज़ के लिए मनोज सर की बुक बहुत ही बेस्ट है फॉर द सोशलॉजी।
और यहाँ मुझे हल्की हल्की नींद आने लगी है, लेकिन मुझे सोना नहीं है, मुझे आज का टारगेट कंप्लीट करना है। क्योंकि कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो मैंने फ़िलहाल तो कुछ खोया नहीं, बस अपनी नींद ही थोड़ी गंवाई है। लेकिन मैंने आज बहुत ही अच्छा फ़ील किया है स्टडी करके। और यहाँ मेरा पार्ट सेकंड कंप्लीट हो गया है, ये क्लास भी ओवर होगी, जो कि मैराथन वीडियो थी। और थोड़ा मैंने इसको मतलब 1.75 स्पीड में देखा है। जब भी बहुत लंबी क्लास होती है, ये कम से कम 2 आवर की क्लास थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके देख लिया है। अब मैं अपना अकॉर्डिंग टू लिस्ट मैं अपना थर्ड सेशन कंप्लीट करूँगी, जो कि है सोशलॉजी का यूनिट 8 के PYQ सॉल्व करना। तो सबसे पहले मैं PYQs को सॉल्व नहीं करूँगी, मैं उसके MCQs को सॉल्व करूँगी, क्योंकि MCQs को पहले सॉल्व करके फिर PYQs को सॉल्व करूँगी। तो ये भी मैं जूही मैम की क्लास ही से ही सॉल्व करने वाली हूँ। और सच बताऊँ तो मैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम टाइम नाइट में ही स्टडी करती थी, क्योंकि उस टाइम एनवायरनमेंट पूरा पीसफुल रहता है और जो पढ़ो वो समझ में आता है। और उस टाइम दिमाग भी फ्रेश रहता था और इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। और अभी तो बस ऐसा लगता है जो टाइम मिले बस स्टडी कर लें, क्योंकि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ाई करना और साथ में इतने टफेस्ट एग्ज़ाम को देना एक मतलब डिफ़िकल्ट तो है ही, लेकिन अगर हम मेहनत करें तो हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। इस थॉट के साथ मैं डेली स्टडी करती हूँ और मेहनत डे बाय डे मुझे करना है, ये सोच कर के मैं इस इतने बड़े एग्ज़ाम को देना चाह रही हूँ। और यहाँ मैंने 50 क्वेश्चन यूनिट 8 के सॉल्व कर लिए हैं। और अकॉर्डिंग टू लिस्ट मेरा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया, ओनली 1 पार्ट लेफ्ट है। लेकिन अब मैं अपनी स्टडी स्टॉप करने वाली हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है 2:55 और मेरे बैक में बहुत तेज़ पेन होने लगा है, क्योंकि 11 o'clock से 3 o'clock तक मैं कंटिन्यूसली बैठ के स्टडी करी हूँ, और इसलिए मैं अपनी स्टडी स्टॉप करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरा ये होल नाइट स्टडी चैलेंज ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड Press the सब्सक्राइब bell माई icon चैनल। for the notification. टेक केयर, गुड नाइट। और आज के चैलेंज का मेरा एक पार्ट लेफ्ट है, जो कि है मैथमेटिकल रीजनिंग, उसे मैं कल सॉल्व करूँगी। और इसी पॉजिटिविटी के साथ ये ब्लॉग मैं एंड करने जा रही हूँ। सो बाय।